हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 प्रोज सेक्शन का, जिसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, जिसका मतलब होता है पर्यटकों की नज़र से हमारा भारत। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और इसलिए बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कलर रिमाइंड्स द राइटर ऑफ। जो लेखिका हैं पियर एस बक, उनको कलर के माध्यम से कौन सी देश की याद आती है? ए चाइना लाइफ, बी इंडियन लाइफ, सी गार्डन एंड डी वैलीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडियन लाइफ। जब भी रंगों की बात होती है तो पियर एस बक को हमारा प्यारा देश भारत का याद आता है। दूसरा क्वेश्चन है, ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ द राइटर वाज मैरिड टू। जो लेखिका हैं उनकी दोस्त किससे शादी की थी? तो ए एन अमेरिकन से, बी ए काश्मीरी लड़का से, सी ए चाइनीज़ से एंड डी ए ग्रीक से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए काश्मीरी के लड़का से। इनकी जो दोस्त थी वो एक कश्मीर के लड़का से शादी की थी। तीसरा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज अ लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द ड्रेस। लिखा हुआ है कि लेखिका के अनुसार जो कश्मीरी लोग होते हैं उनके जो शरीर का रंग होता है वो काफ़ी क्रीमी होता है, काफ़ी क्रीम की तरह मुलायम और सुंदर त्वचा होती है। तो किसके जैसा? ए इंडियन, बी ब्रिटिश, सी जर्मन एंड डी ग्रीक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीक से मिलता जुलता है। चौथा क्वेश्चन है, इंडियन पीपल बी रिकग्नाइज्ड एज अ बिलोंगिंग टू विच रेस? ए हेगेमोनिक, बी काउकेजियन, सी एपेर्थाइड एंड डी कैपेथाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काउकेजियन। 5 क्वेश्चन है, द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड इम्बिटरेटेड बिकॉज ऑफ ए नॉलेज, बी स्टारवेशन, सी स्लेवरी एंड डी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लेवरी। 6 क्वेश्चन है, द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच टू द वेस्ट वाज? ए लव एंड पीस, बी ह्यूमैनिटी, सी नॉलेज एंड डी इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो वेस्ट कंट्रीज है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो हमारे भारतीय सभ्यताओं को, भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे सीख रहा है हमसे। 7 क्वेश्चन है, द प्लान वाज दैट इंडिया वुड रिबेल अगेंस्ट इंडिया इंग्लैंड जस्ट आफ्टर डैश? ए फर्स्ट वर्ल्ड वार, बी सेकेंड वर्ल्ड वार, सी गांधीज रिवॉल्ट एंड डी सुभाष रिवॉल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकेंड वर्ल्ड वार। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। 8वां क्वेश्चन है, द प्रोज पीस इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज रिटन बाई। यह जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? ए डोरथी एल सेयर्स, बी बर्ट्रैंड रसल, सी पियर एस बक एंड डी एंटन चेको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पियर एस बक। चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। 9 पूछ रहा है, व्हेन वाज पियर एस बक बॉर्न? इनका जन्म कब हुआ था? ए 1872 में,
बी 1882 में, सी 1892 में एंड डी 1862 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1892 में। अगला पूछ रहा है पियर्ल एस बक डेड इन द ईयर, कि जो पियर्ल एस बक हैं वो मरी कब थी। ए 1933 में, बी 1963 में, सी 1973 में एंड डी 1943 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1973 में। 11 क्वेश्चन है पियर्ल एस बक ऑन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। जो पियर्ल एस बक हैं उनको नोबेल प्राइज किस टाइम में मिला था। ए 1931 में, बी 1918 में, सी 1928 में एंड डी 1938 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1938 में। 12 क्वेश्चन है द फैमिली डॉक्टर ऑफ पियर्ल एस बक बिलोंगिंग टू। जो पियर्ल एस बक है उनकी फैमिली डॉक्टर जो थे वो कहाँ के थे। ए चाइना के, बी अमेरिका के, सी इंडिया के एंड डी जर्मनी के। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिया के। इनके जो फैमिली डॉक्टर थे वो इंडिया के थे। 13 क्वेश्चन है हु लेट पियर्ल एस बक नो अबाउट बुद्धिज्म एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जो पियर्ल एस बक हैं उनको किसने बुद्धिज्म और लॉर्ड भगवान बुद्ध की इतिहास के बारे में बताया और समझाया था। ए डॉक्टर ने, बी मदर ने, सी फादर ने एंड डी टीचर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फादर, उनके पिता ने। 14 है द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वेयर डिसअपॉइंटेड विथ द ड्रेस। ए इंग्लिश, बी अमेरिकन, सी चाइनीज़ एंड डी जैपनीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश। 15 देखते हैं इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल मेड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट। ए 30 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 40 ईयर्स एंड डी 27 ईयर्स। पूछ रहा है कि जब अंग्रेज के गुलाम थे हम लोग, भारतीय लोग जब अंग्रेज के गुलाम थे तो उस टाइम भारतीयों की सोच क्या होती थी कि उनका जीवन काल कितना टाइम का होता है। तो उस टाइम में हमारे भारतीय लोगों के दिमाग में एक बात फैल गया था कि हम लोगों का जो जीवन काल होता है वो 27 बरिस का ही होता है। इसलिए जल्दी जल्दी ब्याह कर लेते थे और जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर लेते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि 27 साल में तो मरिए जाएंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 27 ईयर्स। 16 है फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स। ए इंडियंस, बी द इंग्लिश रूल, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लेखिका हैं वो भारत को बीमार के लिए, भारत जो इस तरह से बेड़ियों में बंधा हुआ था, उन सब चीज़ों के लिए वो किसको दोषी मानती थी। ए इंडियंस को, बी द इंग्लिश रूल को, सी बोथ दोनों को एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो अंग्रेजों को, अंग्रेजी जो शासन था उसको वो दोषी मानती थी भारतीयों के इस हाल के लिए। 17 है द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट। जब लेखिका भारतीय परिवारों से मिली तो वो कैसी महसूस की। ए हैप्पीनेस, खुश हो गई, बी सॉरो, सी डिसग्यूस्ड एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैप्पीनेस। वो बहुत ही खुश हुई क्योंकि उन्हें बहुत सारे भारतीय रीति रिवाज के बारे में पता चला। 18 है द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ द। जो द बुक है, जो किताब है कम माई बिलव्ड, ये किताब किसके बैकग्राउंड में लिखा गया है। ए इंग्लिश बैकग्राउंड में, बी
चाइनीज़ बैकग्राउंड में, सी अमेरिकन बैकग्राउंड में एंड डी इंडियन बैकग्राउंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बैकग्राउंड में। ये जो किताब है कम माय बिलव्ड पीयर्ल एस बक ने लिखा है और भारतीयों के बारे में लिखा है। 19 क्वेश्चन है, सी टॉट इन ए एन इंडियन यूनिवर्सिटी, बी एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, सी ए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी एंड डी नॉन ऑफ दीज। लिखा हुआ है कि जो पीयर्ल एस बक हैं वो कहाँ पढ़ी थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में, चाइनीज़ विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई किया था। 20 पूछ रहा है, सी ऑन द नोबेल प्राइज़ इन, उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? ए 1928 में, बी 1938 में, सी 1948 में एंड डी 1958 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1938 में। 21 है, बक्स फैमिली डॉक्टर वाज, उनके जो फैमिली डॉक्टर थे वो कहाँ के थे? ए इंग्लिश, बी इंडियन, सी अमेरिकन एंड डी चाइनीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन। 22 क्वेश्चन है, गांधीज होल्ड वाज अपॉन ए इंटेलेक्चुअल्स, बी पीजेंट्स, सी बोथ एंड डी नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। 23 क्वेश्चन है, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इनवेलेट ए बंगाल, बी दिल्ली, सी पंजाब एंड डी कश्मीर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो यूरोपियन थे वो कश्मीर में ही आके बस गए थे। 24 है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द, पहली जनरल असेंबली की जो पहली प्रेसिडेंट थी वो कहाँ की औरत थी? ए जापानीज़, जापान की थी, बी अमेरिकन, अमेरिका की थी, सी चाइनीज, चाइना की थी एंड डी इंडियन, भारत की थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारे भारत की थी। 25 पूछ रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था? ए 1882 में, बी 1862 में, सी 1892 में एंड डी 1872 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1892 में। 26 पूछ रहा है, बाय बर्थ सी वाज, वो जन्म से क्या थी? ए अमेरिकन, बी चाइनीज, सी जापानीज एंड डी इंडियन। तो जन्म से वो अमेरिकन थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27 पूछ रहा है, सी वाज रियर्ड इन ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी चाइना एंड डी इंडिया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चाइना। 28 है, सी वाज रियर्ड बाय हर ए ग्रैंड मदर, बी अंकल, सी आंट एंड डी मिशनरी पेरेंट्स। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिशनरी पेरेंट्स। 29 है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ए सिगानोया के द्वारा, बी पीयर्ल एस बक के द्वारा, सी एंटोन चेखोव के द्वारा एंड डी जर्मन ग्रीर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीयर्ल एस बक के द्वारा, क्योंकि सिगानोया तो आर्टिस्ट लिखे हैं, एंटोन चेखोव ए मैरिज प्रपोजल लिखे हैं और जर्मन ग्रीर ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखे हैं। तो बचते हैं पीयर्ल एस बक। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, पीयर्ल एस बक हैज रिटेन द लेसन। इनमें से कौन सा चैप्टर है जो पीयर्ल एस बक ने लिखा है? ए चाइल्ड इज बॉर्न, बी द आर्टिस्ट, सी
इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, एंड जी आई हैव अ ड्रीम। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है वो जर्मन ग्रे ने लिखा है। द आर्टिस्ट जो है वो सिगानोया ने लिखा है। और इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई पियरलेस बक ने लिखा है। और जो डी है आई हैव अ ड्रीम वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।